राजधानी दिल्ली में यमुना की बेहतरी और साफ सफाई को लेकर अक्सर राजनीति देखी जाती है। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तब बीजेपी उस पर हमला बोलती थी। अब बीजेपी सत्ता में है तो आम आदमी पार्टी उस पर यमुना की बदहाली का आरोप लगाकर तंज कस रही है और हमला बोल रही है। हालांकि दोनों सरकारों में यमुना की स्थिति बेहतर नहीं हुई थी। अभी हम आपको कालिंदी कुंज यमुना घाट की तस्वीरें दिखाएंगे, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा और अन्य लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर हग यज्ञ और हवन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर यज्ञ का आयोजन इसलिए किया गया है कि यमुना की बदहाल स्थिति है और उस पर काम नहीं हो रहा है, तो तंज कसते हुए प्रभु से कामना की जा रही है कि यमुना की स्थिति को बेहतर किया जाए और इसको लेकर के यहाँ पर यज्ञ का ये आयोजन किया गया है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर किया जा रहा है, यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है और मंत्रोच्चारण जो है पंडित के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और हवन की आहुति जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता वगैरह देते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको यमुना की अभी स्थिति दिखा देते हैं। यमुना की वही बदहाली अभी भी है जो पहले सालों से यमुना की है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी यही हाल था यमुना का, और अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, बीजेपी सत्ता में आ गई है, तब भी यमुना का वही हाल है। और जहां पर गेट खुले हुए हैं ओखला बैराज के, वहां पर आपको झाग भी खूब नज़र आएगा। और यमुना में झाग ही तो है ही है, साथ में यमुना की बदहाली भी साफ नज़र आएगी। पानी बिल्कुल नाक के बराबर दिसंबर महीने में ही एकदम बिल्कुल सूख चुकी है यमुना, नाक के बराबर पानी है और जो पानी है वो भी बिल्कुल मैला और गंदा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों आधा यमुना बिल्कुल अब बिना पानी के नज़र आ रही है। दूसरी तरफ का जो किनारा है वो आपका यमुना के तरफ का है और यमुना के तरफ देखेंगे पूरा खाली मैदान आपको नज़र आएगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हम दूसरी तरफ आप जो देखेंगे नोवा टावर है, हालांकि वो अब आजकल जो धुंध है दिल्ली में उस वजह से नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल पहले नज़र आता था लेकिन धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यमुना किस कदर बदहाली है। यमुना में बिल्कुल पानी नहीं और जो पानी है वो बिल्कुल बेकार है, ख़राब है, गंदा है, बदबूदार है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर यमुना की है। सामने देखिएगा तो झाग भी आपको खूब नज़र आएगा। और यह जो सिलसिला है यमुना का, ये कोई आज का नहीं है, लंबे समय से यमुना की यही स्थिति राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। चाहे सरकार किसी की भी हो, कभी आम आदमी पार्टी की 13 साल तक सरकार रही तब भी यमुना की कमोबेश यही हाल थी, और अब जब बीते कुछ महीनों से, करीब 10 महीने से भाजपा की सरकार है, तब से भी यमुना की वही हाल है। हालांकि बीते छठ महापर्व के दौरान यमुना को साफ सुथरा और स्वच्छ करने के दावे किए गए थे और ये दावा किया गया था कि यमुना का पानी अब याचमन करने, पूजा करने के लायक हो चुका है। लेकिन जैसे अब समय बीत रहा है वैसे वैसे ही यहाँ पर स्थिति बदहाल होती हुई नज़र आ रही है। यमुना की बदहाली साफ नज़र आ रही है। यमुना में तो एक पानी नहीं है और पानी भी है तो बिल्कुल सूखा हुआ यमुना नज़र आ रहा है, और जो पानी है वो बिल्कुल बदबूदार है, ना के बराबर पानी है। झाग भी नज़र आ रहा है, एक तरीके से बदहाल यमुना नज़र आ रही है और दिसंबर महीने में यमुना एक तरीके से सूखती हुई नज़र आ रही है। राजधानी दिल्ली के यमुना की बेहतरी को लेकर के यज्ञ करने के लिए आज आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा कालिंदी कुंज यमुना किनारे पहुंचे हुए हैं। भी हम बात करेंगे उनसे। क्या कहेंगे संजीव झा जी? आज देखिए, हम यमुना के किनारे कालिंदी कुंज में आज भगवान भास्कर की पूजा कर उनसे माफ़ी मांगने आए थे, क्योंकि 2 दिन पहले मनजिंदर सिंह सिरसा पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यमुना का पानी बहुत गंदा है, टॉक्सिक है, सीवर का पानी है। यही मनजिंदर सिंह सिरसा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अक्टूबर में कहा था कि यमुना मैया बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, आप आचमन कर सकते हैं, आप नहा सकते हैं। और उनके कारण लाखों पूर्वांचलवासी यमुना किनारे आकर के पूजा अर्चना किए। तो अगर ये सीवर का पानी है तो फिर तो जो निर्जला व्रत में रहकर पूजा, उनका पूजा अशुद्ध हो गया। तो इसलिए हम भगवान भास्कर से आज माफ़ी मांगने आए थे अपने पूर्वांचल वासियों के बिहाफ पे, और सद्बुद्धि दे रेखा गुप्ता जी की सरकार के सभी मंत्रियों को और नेताओं को कि कम से कम आस्था के महापर्व के साथ इस तरह का झूठ का प्रोपेगेंडा ना करे, ताकि हमारे आस्था को ठेस पहुँचे, हमारी जो पूजा हो वो अशुद्ध हो जाए। आज क्या स्थिति नज़र आ रही है यमुना की? आप लोग आए हैं यहाँ पर, पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि बहुत टॉक्सिक है, ये सीवर का पानी है। आपको देखिए, आप देखेंगे जब आपको लगेगा कि ये शिमला आ गए हैं।
ये हालात है, उसमें जो उससे जो निकल रहा है फॉग, उसके ये हालात हैं। तो यमुना मैया करा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के पापों के कारण यमुना मैया इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हैं संजीव झा जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन्होंने यज्ञ किया है और यज्ञ के दौरान इन्होंने कहा है कि जो बीते छठ पर्व के दौरान यमुना की झूठ बोला गया था बीजेपी सरकार के द्वारा कि यमुना साफ़ हो गई है, लेकिन अब पर्यावरण मंत्री खुद कह रहे हैं कि यमुना गंदी है, बदहाल है। तो हम माफ़ी मांगने आज यहाँ पर आए थे कि हे भास्कर, आप मुझे हमें माफ़ करें, क्योंकि भाजपा सरकार ने हम लोगों से गलत पूजा करवाया और गलत बात बताई, इसलिए आज हम लोग भगवान भास्कर से यहाँ पर क्षमा मांगने आए थे और उसके लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की है।